कॉन्ग्रेचुलेसन्स फ्रेंड्स, हम लोग सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम एक बहुत ही बेहतरीन बुक को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल, और जिस किताब में 500 लोगों की सक्सेस होने का राज लिखा गया है। और दोस्तों, अभी तक हमने ये जान चुके हैं कि विचार ही वस्तु होती है। अगर हम एक सोच हमारे अंदर लाते हैं, डिसीजन लेते हैं और उस सोच को अगर हम और तेजी से और दृढ़ इच्छा के साथ, और वो मिल चुकी है, इस विश्वास के साथ अगर हम अपने एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो वो ज़रूर हमारे पास आनी ही आनी है। तो अब तक हमने इच्छाओं की क्या प्रभाव रहती है, सोच कैसे वस्तु में बदल सकती है, देन हमने सफलता के 6 कदमों के बारे में पढ़ चुके हैं, कल्पनाओं की शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर वीडियो तक जाइए और बुक के थ्रू तो ज़रूर जाइए। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि हमने अपने सफलता के जो 6 कदम थे उसमें हमने एक कदम ये भी बताया था कि एक योजना बनाए और उसको संगठित बनाए। उसका कार्य प्रणाली कैसे होना चाहिए, एक हमें प्लान बनाना है और उस प्लान को वर्कआउट करने के लिए भी हमें एक संगठन चाहिए। तो उसके ऊपर हम कैसे काम करें, प्रैक्टिकली इस चैप्टर में हमें राइटर बता रहे हैं। और हम इस चैप्टर को बिल्कुल बुक के साथ पढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी पॉइंट हमसे छूट जाए। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और हम सब मिलके अभी जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच है। हम उसका हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है संगठित नियोजन, जो कि है धन की और 6ठा कदम। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने ये सोच बना लिया, हमने कल्पना करना शुरू कर दी, हमने एक प्लान भी बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम उसको वर्कआउट कैसे करें, अभी हम उसको सफल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक प्लान हम बनाएं, अगर वो कार्यकारी नहीं होता है, अगर वो सफल नहीं होता है तो वहाँ पर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर वो सफल नहीं हो रहा है और एक बनाइए, वो नहीं हो रहा है और एक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी ही तो है, चलनी ही तो है, उसको ऐसे ही क्यों काटे, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, है ना। तो देखिए, कहीं भी अगर एक प्लान में कहीं पर भी आपको कुछ गलती नज़र आती है, कहीं पर भी आप चूक जाते हैं, कहीं पर भी आप रुक जाते हैं, तो वहाँ पे आप रुक के मत रहिए। अपने प्लान को, अपनी जो सोच है उसको हमेशा बरकरार रखिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ इस किताब का जो हमें अच्छी लगी वो तो ये है, इस चैप्टर का, वो ये है कि जो पराजित व्यक्ति है उनको बहाना ज़रूर मिलता है, वो बहाना बनाना कभी नहीं छोड़ते, लेकिन जो विजेता होते हैं वो ट्राई करना कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, बहाना बना के एक पराजित व्यक्ति, या हमेशा ट्राई करते रह के विजेता बनना चाहते हैं? हम विजेता बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। देखिए, हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। देन देखिए दोस्तों, जब हमने प्लान तैयार कर चुके तो वहाँ पर हमें एक मास्टरमाइंड समूह की चाह होती है, ठीक है, वहाँ उनकी एक दरकार होती है। तो इसका क्या मतलब मास्टरमाइंड क्या होता है, उनका क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम और एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए तो देखिए, हमें उस योजना को एक संगठन बना के उसको हम सफल बना सकते हैं। अकेले कोई भी काम, कोई भी बड़ा आदमी जो भी सफल हुए हैं वो अकेले नहीं हुए हैं, एक टीम को लेके हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक टीम बनाना है, पहली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, उनका वो हमें कैसे हेल्प करेंगे और हम उनको कैसे हेल्प करेंगे, उस तरह का एक वार्तालाप हमारे साथ होना चाहिए कुछ लोगों के साथ। देन दूसरा चीज़ है, जब आप ऐसे कुछ लोगों को जब आपके साथ जुड़ जाते हैं
तो आप उनको अभी ये बताइए कि वो जो हेल्प करेंगे उसके बदले आप उनको क्या देंगे या फिर उनको क्या मिलने वाला है इस प्लान के जरिए। देन तीसरा है दोस्तों, आपने प्लान बना लिया, लोगों को आपने अपना एक टीम बना लिया, टीम में आपने सारा चीज़ अच्छे से बता दिया कि नहीं हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जाना है। इसके बाद आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपको हर 1-2 हफ्ते में उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करनी है, एक आलोचना समालोचना, ये सारी चीज़ें करती रहनी है। और चौथी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपका प्लान चाहे कितना अच्छा हो, आपकी सोच चाहे कितनी बड़ी हो, क्या हो सकता है, हम नेगेटिव नहीं बोलना चाहते। तो देखिए, चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मास्टरमाइंड्स के साथ, आप अपने टीम, जो भी आपके टीम बनाए हैं, आपने खुद बनाए हैं, उनके साथ सामंजस्य बना के रखिए। और इस किताब में साफ साफ लिखा है दोस्तों, जहाँ सही सामंजस्य प्रबल नहीं है, मास्टरमाइंड सिद्धांत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सामंजस्य को हमेशा प्रबल बना के रखिए। तो इस तरह से देखिए हम प्रोसीड करेंगे हमारे प्लान को वर्कआउट करने के लिए। देन नेक्स्ट बात है, जब एक टीम की बात आती है, वहाँ पर किसकी बात आएगी? ओब्वियसली नेतृत्व की, लीडरशिप की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लीडर वही बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होता है, जो अपने आगे के आदमी को स्ट्रांगली फॉलो करता है, वही आगे चल के एक अच्छा लीडर बन पाता है। आप हमेशा के लिए फॉलोअर्स बन के रहने की बात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है फॉलोअर्स बन के, सीख के, खुद के अंदर वो क्षमताओं का विकास करना, ये होता है लीडरशिप। तो दोस्तों, जहाँ पर लीडरशिप की बात आती है वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, और मेनली तो आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके साथ साथ और बहुत सारे क्वालिटी जो कि इस किताब में साफ साफ लिखे गए हैं, जो कि हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, जो प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, सबसे पहला तो अटूट साहस, देन है आत्म संयम। जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद की ईगो, खुद की एंगर, खुद के लालच को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो टीम को क्या कंट्रोल करेगी? जो खुद अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो लोगों की वाइब्रेशन तक कैसे पहुंचेगी? नहीं ना। देन नेक्स्ट है न्याय की गहरी समझ, निर्णय की निश्चितता, योजनाओं की निश्चितता, एक आकर्षक व्यक्तित्व, सहानुभूति और समझ, विस्तार की महारत, पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने की क्षमता, सहयोग और भुगतान किए गए की तुलना में अधिक के लिए करने की आदत। देखिए, ये सारे चीज़ें एक लीडर के अंदर होनी ही चाहिए, ये सारे क्षमताएं। और इस चैप्टर में हमें और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने को मिलेंगे। देखिए, नेतृत्व 2 टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि किताब में नहीं है, हम खुद से जैसे समझे हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रावण भी एक लीडर थे, राम जी भी एक लीडर थे, लेकिन रावण, लंका जो था, रावण का अधिकृत अंचल था, राज्य था, और अयोध्या में राम जी का आधिपत्य था। देखिए, ये दोनों में अंतर है, अधिकृत, अधिकार करना, और आधिपत्य विस्तार करना, लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाना, वो आधिपत्य बनाना। ये दोनों नेतृत्व में बहुत डिफरेंस होती है दोस्तों। या तो आप बलपूर्वक, अपने ईगो दिखाकर, लोगों को दबाकर, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वालिटी है या फिर ऐसे कोई पावर है, इसको दिखाकर अगर आप अपने पावर को यूज़ करके किसी को दबा के अपने लीडर बन सकते हैं। या फिर
लोगों के दिलों में जगह बनकर आप लीडर बन सकते हैं। और ये समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी कि लोग रावण को ज़्यादा मानते हैं या राम जी को। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं, है ना। तो देखिए, उस तरह के लीडर बनने की कोशिश कीजिए। और उस तरह के लीडर बनने के लिए जो जो क्वालिटी हमने अभी पढ़ा, वो सारे के सारे क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं से सीखनी पड़ेगी। सहयोग करना, किसी की तारीफ करना, किसी को हेल्प करना, किसी के अंदर पॉजिटिविटी को देख के उसको इंस्पायर करना, अपने अंदर की साहस को बाहर लाना, ये सारी चीज़ें बाहर से सीखी नहीं जाती है, ये सबके अंदर होती है। अपने अंदर की उस पॉजिटिविटी को, उस विजेता के अंदर थोड़ा सा झांक के देखिए। लीडरशिप आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। और सिर्फ आपके अंदर नहीं डेवलप होगी, आप ऐसे कई सारे लीडर्स दुनिया को दे के जाएंगे जो कि मिलके एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। तो ये तो था दोस्तों कि लीडर बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं चाहिए। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि नेतृत्व में विफलता के प्रमुख कारण, उसके बारे में भी बताया गया है, तो उसको भी हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा तो रहा ही है। जब आपका काम पड़ता है, योजना बना लिए, प्लान बना लिए, काम करना शुरू हो गया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग बहुत व्यस्त होते हैं। अगर आप जब आपके टीम को आपकी ज़रूरत है और आप उस टाइम पर व्यस्तता दिखा रहे हैं, ये आपकी लीडरशिप की विफलता का प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा कारण। देन नेक्स्ट है दोस्तों, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जो वे जानते हैं उसके साथ वे क्या करते हैं की वजह उन्हें क्या पता है के लिए भुगतान की उम्मीद। अनुयायियों से प्रतियोगिता का डर, कल्पना की कमी, स्वार्थपरता, असंयम, निष्ठाहीनता, नेतृत्व के प्राधिकार पर जोर, पदवी पर जोर, ये सब वो प्रमुख कारण है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि और क्या क्या हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत में हम क्या क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए हम कैसे सफल हो सकते हैं, उसके लिए भी सफल मंत्र दिए गए हैं। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए भी सफल मंत्र दिए गए हैं। ऑसम किताब है, किताब के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।